ये मित्रों और प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा, विभागाध्यक्ष वाणिज्य संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर। वर्तमान समय में ये देश या पूरा विश्व कोरोना महामारी से बुरी तरीके से प्रभावित है। धीरे धीरे करके काफ़ी समय से देश में लॉकडाउन चल रहा है। अब देश की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखने के लिए थोड़ा सा हमें आगे अब बढ़ना होगा, तैयार रहना होगा, काम करना होगा और आगे बढ़ना होगा। अब हम बाहर भी निकलेंगे और कोरोना को भी हराएंगे, इस संकल्प के साथ आज हम चलते हैं अपनी अगली क्लास पर, जिसमें कि हम आपको बताएंगे इसमें कि हम लोग जो एम्प्लॉयमेंट है उसे कैसे मेंटेन रखें। क्योंकि अब देश के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसे कैसे ठीक रखा जाए, उसे कैसे ठीक से आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें हमने आपको दिखाया है कि ये एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम आएगी आगे चलकर वो कैसे कैसे है। उसके लिए हम लोगों ने देखा है कि इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला आपका है ये गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। इस सेक्टर में सरकारी कर्मचारी आते हैं या जो ऐसे संस्थान हैं जो सरकारों के नियंत्रण में होकर चलते हैं, पब्लिक सेक्टर के, वो चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। यहाँ पर जो लोग अपना रोजगार कर रहे होते हैं वो अमूमन उसमें हमेशा लगे होते हैं। आपने देखा होगा इस कोरोना महामारी में भी ये लोग पूरी तरीके से अपने काम में लगे थे। इनका जो एम्प्लॉयमेंट सिस्टम होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, बढ़िया होता है, अच्छा होता है। लोग इसे कंटिन्यूअस करते चलते इसमें यूजली कोई प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती है। इसलिए आज के इस विषय में हम लोग इस पर अध्ययन नहीं करेंगे। दूसरा हमारा जो सेक्टर है वो है ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सिस्टम। जो प्राइवेट हमारे पास कंपनीज हैं या जो लिमिटेड कंपनीज हैं या जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वहां पर जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग रोजगार वहां से कर रहे हैं, उनके पास जो नॉलेज होती है, जो उनका टेक्निकल स्किल होती है, जो उनकी क्वालिफिकेशन होती है, उसके द्वारा वो लोग अपने सर्विस में आते हैं। और यहाँ पर भी रोजगार जो होता है वो लगभग 80 से 90% एकदम सुरक्षित होता है, उसमें कोई बहुत समस्या नहीं आती है। अब रही बात इस कोरोना महाकाल में थोड़ी बहुत उनको भी सफरिंग करनी पड़ी है, लेकिन वो टेक्निकल हेड के कारण वो आगे चलकर उसको अपना रिवाइवल कर लेंगे, उनके रोजगार पर उतना असर पड़ने वाला नहीं है। तो आज के इस युग में हम आज के इस अध्ययन में आज इस पर भी हम बात नहीं करेंगे। हम चलते हैं जो हम लोगों का अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, जो संगठित नहीं है, जिसके बारे में कोई डाटा स्पष्ट रूप से हमारे पास नहीं होता है। ये छोटे वर्ग के लोग होते हैं, मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, जो कि अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने घर को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर जाकर अपने परिवार के साथ वहां काम करके अपनी आजीविका को चलाते हैं। इनमें से इस कोरोना महामारी के दौरान देखा गया कि मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र, दिल्ली, नागपुर, आपका गुजरात, इन तमाम बड़े शहरों से बहुत सारे ऐसे उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य राज्यों के मजदूर वर्ग के लोग कितनी कठिनाई से वापस अपने घर आ रहे हैं, ये सब लोग देखें और सबको जानकर इसके बारे में बड़ा कष्ट भी हुआ। हालांकि सरकार अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रही है, सारे साधन दे रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि हर व्यक्ति तक पहुंचना इतना आसान नहीं रहा। तमाम प्रकार की संस्थाएं लगी हुई हैं, सब लोग लगे हुए हैं कि लोगों को उनके घर तक आसानी से पहुंचाया जाए। लोग पहुंचा भी रहे हैं, काम भी हो रहा है। लेकिन अब वो लोग यहां वापस जब आ जाएंगे, आ गए, अब उनके सामने रोजगार का एक बड़ा संकट खड़ा होगा। हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि जो लोग बाहर से आए हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, ऐसा उनके साथ क्या किया जाए, उनको कहां पर रास्ता दिया जाए कि वो लोग अच्छे से, खूब अच्छे से अपने रोजगार को यही प्राप्त कर सकें, अपने फैमिली के साथ रह सकें, उनको हजारों किलोमीटर दूर जाकर ये जो कष्ट उन्होंने सहा है इस वक्त में ना सहना पड़े। आपने देखा होगा कि अगर हमारे यहाँ का मजदूर बाहर जा रहा है,
काम कर रहा है और उसके पास इतनी भी बचत नहीं होती है कि वो 3 महीने 4 महीने वहां बैठकर आराम से रह सके, तो वो कैसा विकास करेगा अपना? क्या कर पाएगा? क्या वो सिर्फ पेट भरने के लिए वहां जाता है? नहीं। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि आगे चलकर उस खास वर्ग को एक दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके लिए हमने कुछ अध्ययन में आपको दिखाया है एक छोटा सा प्रारूप। अगर आप इसका पालन करें तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। जैसा कि आपके देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री का सपना भी है कि हम छोटे मोटे व्यवसाय करके आत्मनिर्भर बनकर अपने खुद को स्वावलंबी बना सकते हैं। आइए, जैसे जो लोग अनस्किल्ड हैं, उनके पास स्किल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बाहर जाके काम करते हैं, अब जो वापस आए हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? हमने पहले से देखा है यहां पर हेयर कटिंग। आपने सैलून का नाम सुना होगा, बाल काटते हैं। यदि आप जाकर इसका अध्ययन करें, देखें जो लोग बाहर जाके काम करते हैं, अगर हमारे यहाँ का जो कुछ युवा वर्ग है जो वहां जाके दिहाड़ी पर काम करता है, वो 200, 300, 400 रुपए पर डे पाता है वहां पर। यदि वो थोड़ा सा कुछ समय ट्रेंड होकर अगर वो शेविंग और हेयर कटिंग पर ध्यान दें तो एक अच्छी खासी कमाई वो अपने एरिया में रहकर, अपने शहर में रहकर, अपने जिले में रहकर, अपने प्रदेश में रहकर आसानी से कर सकता है। मुंबई से महान हेयर ड्रेसर हबीबी का हर जिले में सैलून खुल रहा है। क्यों? इस पर सोचने की जरूरत नहीं है। मुंबई से आके वो यहाँ ये बिजनेस कर सकते हैं और हम यहां से मजदूरी करके मुंबई जाए, ये ठीक नहीं। सोच बदलनी पड़ेगी और हमें इस क्षेत्र में आने वाले लोगों को जो इस तरह के हैं उनको मोड़ना होगा, जिससे वो घर पे रहकर अपना काम कर सकें। दूसरा आपका है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। फल विक्रेता बन सकते हैं, आप सब्जी विक्रेता बन सकते हैं, आप खेतों से होलसेल में सब्जी लेकर जाकर वहां बेच सकते हैं, किसानों से खरीदकर वहां से लाकर आप अपने मार्केट में एक दुकान खोलकर बैठ सकते हैं। इन सब में बहुत लागत आने वाली नहीं है, लेकिन अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, अपने घर परिवार के साथ रहा जा सकता है। तीसरा स्तर हमारा है फास्ट फूड। आज के इस दौर में ये एक बहुत बड़ा कारण बन के सामने आ रहा है, इनकम का जरिया फास्ट फूड। हर व्यक्ति बाहर निकल रहा है, मार्केट जा रहा है, कहीं कोई पिज्जा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कुछ न कुछ लोग टिकिया खा रहे हैं, फुल्की खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं। तमाम प्रकार के फास्ट फूड हैं जो लोग बाहर जाकर लेते हैं। आपने नाम सुना होगा डोमिनोज पिज्जा। आप स्विगी से मंगाते हैं, आप अमेजन से मंगाते हैं, तमाम सारे आपके पास ऐसे ऑप्शंस हैं जहां से आप मंगा कर खा रहे हैं। आप इस क्षेत्र में आप बढ़िया फास्ट फूड का निर्माण करिए, अच्छी एक दुकान चलाइए, आराम से काम करिए, बहुत अच्छी कमाई आपको यहां पर होगी। आप किसी भी शहर में निकल जाइए, आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे नेपाल से, बांग्लादेश से लोग आकर हमारे देश में क्या बेच रहे हैं? मोमोज। शाम को 4 बजे दुकान लगती है उनकी, 8 बजे तक दुकान खत्म। अगर आप अध्ययन करें तो एक दिन में वो 1,500 से 2,000 रुपये कमा कर ले जाते हैं। ये काम आप नहीं कर सकते? बस केवल जानकारी नहीं है, केवल नॉलेज नहीं है, इसको हमको उन पर पहुंचाना होगा। आगे चलते हैं टेक्निकल वर्क। टेक्निकल वर्क में आज देखिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जहां पर 10 साल पहले लोगों के पास घर में सिर्फ साइकिल हुआ करती थी, आज वहां एक घर में एक बाइक नहीं, एक मोटरसाइकिल नहीं, जितने भी सदस्य हैं लगभग के पास बाइक्स है, मोटरसाइकिल्स है, कार्स हैं। टेक्निकल क्षेत्र में जाकर आप सर्विसमैन बनिए, उनके पार्ट को बनाइए, इन सब की जानकारी हासिल करिए, उनकी वॉशिंग, उनका सेक्शन, ये सब आप तैयार करके बहुत बढ़िया टेक्निकल वर्क में आकर आप बिजनेस कर सकते हैं। आप बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, आपको बाहर जाके मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे कुशल वर्कर की बहुत कमी है, जो व्यक्ति बढ़िया बाइक बना सके, बढ़िया कार की रिपेयरिंग कर सके, इन सब की हमारे यहाँ बहुत जरूरत है। फिर भी आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है कंस्ट्रक्शन। आप किसी भी शहर में निकल कर देखिए, तमाम बिल्डिंगें बन रही हैं, मकान बन रहे हैं, तमाम काम हो रहा है, सड़क पर काम हो रहा है। आप यहां काम कीजिए, अपने यहां काम कीजिए, शर्माइए नहीं कि यही काम आप जाके दिल्ली में कर लेंगे और अपने जिले में नहीं करेंगे। उसको छोड़िए, यहां काम करिए, अपने परिवार के साथ रहिए। तमाम प्रकार के निर्माण के कार्य हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कार्य हो रहे हैं, छोटी छोटी यूनिट्स लगाइए, तमाम फैक्ट्रियां लग रही हैं, अपने यहां काम करिए। आइए इसके बाद आते हैं हम, एक बहुत छोटा काम है टेलरिंग का।
सिलाई कढ़ाई का, आप सिलाई कढ़ाई कीजिए। हर व्यक्ति कपड़े पहन रहा है, लोग सिला रहे हैं। एक अच्छी क्वालिटी, कुछ दिन की ट्रेनिंग लेकर आप अपनी क्वालिटी को, अपनी एफिशिएंसी को डेवलप करिए और उसको तैयार कीजिए और टेलरिंग के क्षेत्र में आइए और अपने व्यवसाय को बढ़ाइए, ना कि बाहर जाइए। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर, आज हर चीज, चाहे कोई भी फॉर्म हो, कुछ भी हो, सब कंप्यूटर में टाइप हो रहा है, भरा जा रहा है, सारे काम किए जा रहे हैं। आप टाइपिंग सीखिए। जो युवा वर्ग है, खास करके कुछ लोग ऐसे जिनकी उम्र तो चली निकल चुकी है, वो कुछ और काम करेंगे। जो युवा वर्ग है वो क्या करे, उसे करना यह है कि वो कंप्यूटर सीखे, टाइपिंग करे, डिजाइनिंग बनाए, तो अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद आते हैं हम टी स्टॉल। आप कहीं बाहर निकलते हैं, अपने किसी मित्र दोस्त आज से बाहर मिलते हैं, तुरंत कहता है आइए चाय पीते हैं, आइए चाय पीते हैं। आप एक अध्ययन करिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको, कि आप किसी भी चाय वाले को देखिए, अगर उसने अपनी क्वालिटी को, अपनी व्यवस्थाओं को मेंटेन किया हुआ है, तो उसके पर डे की बचत कम से कम 600, 700, 800 रुपए से कम कभी नहीं है। कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, आपका अपना काम है, ना किसी छुट्टी लेना है, ना कुछ करना है, बढ़िया आराम से अपना काम करिए। उसके बाद हमें 2 योजनाओं में और रखा है। एक है कौशल विकास योजना, ये भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी और सुव्यवस्थित योजना है हमारे देश में रोजगार को बढ़ाने के लिए और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए। इस योजना के तहत बहुत सारी ऐसी काम हैं जिनके बारे में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। जो भी युवा बच्चे हैं जो जाके मजदूरी करते हैं, उनको इस तरफ लाइए, महिलाओं को लाइए, उनके लिए तमाम सारे प्रोग्राम्स हैं। 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने की ट्रेनिंग है। सरकार ट्रेनिंग देकर उनको उस काम के लायक बनाती है जिससे वो स्वरोजगार कर सके। ये बहुत बड़ी योजना है, इसको लाकर हमें इंप्लीमेंट करना होगा। उसके बाद आता है आपका मुद्रा लोन योजना। इस वर्ग के सामने कोई भी छोटा मोटा काम करने के 10-20 हजार रुपए का अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है तो भी समस्या होती, को पैसे लाएं कहां से। इसको देखते हुए भारत सरकार ने मुद्रा लोन योजना की शुरुआत की हुई है, जिसमें आपका तरुण लोन के नाम से 50,000 रुपया, सबसे छोटी राशि है, का लोन आपको बहुत कम ब्याज दर पर आपको मिलता है। उस लोन को लेकर आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया, ये 10 ऐसे क्षेत्र हैं ऐसे बहुत सारे, लेकिन हमने यहां पर अपने अध्ययन में 10 क्षेत्र को लिया है। इन 10 क्षेत्रों को मिलाकर जो इस कोरोना महामारी के बाद आने वाला अनएम्प्लॉयमेंट है उसे हम दूर कर सकते हैं। अब यहां एक बहुत बड़ी समस्या है कि ये चीज इस वर्ग तक पहुंचे कैसे, इसको जाए कैसे हो। इसके लिए सरकारों को भी प्रयास करना होगा। जो भी जिस जिले का सांसद है, विधायक है, आपका क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि है, ये लोग भी उसमें अपना पूरा हाथ बटाएं। उसके साथ साथ सरकार के जो प्रयास हैं वो तो रहेंगे ही, आपका ग्राम प्रधान और सामाजिक संस्थाएं, आपके समाज के अग्रणी वर्ग के लोग, ये सब मिलकर इस काम को करें। तमाम एनजीओज हैं जो सरकार से पैसे लेकर काम कराते हैं, ये सब मिलकर स्वच्छ भाव से अगर इन सब का परिचालन वहां तक पहुंचाएं जिनको इनकी जरूरत है, तो इस कोरोना महामारी के बाद भी आपका हमारा देश, बेसिकली उत्तर प्रदेश, बिहार के जो मजदूर बाहर जाते हैं, इनको उस मात्रा में बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। ये लोग अपनी आजीविका को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो बातें बताई गई हैं इनको आगे फॉलो करें। और हमारे प्यारे बच्चों से मेरा एक विशेष अनुरोध है कि इस क्लास को देखने के बाद आपके आसपास जो लोग बाहर से आए हों, उनकी होम क्वारंटाइन खत्म होने के बाद विशेष करके ध्यान दीजिए कि इन क्षेत्रों में कौन किसको कहां से किया जा सकता है, उनसे इस बारे में चर्चा करें और उनको कोशिश करें कि अब वो बाहर ना जाकर इस प्रकार के काम को करके यहाँ पर अपनी आजीविका को चला सकें, अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकें। धन्यवाद।